बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं। बीएसपी विधायकों को जारी किया व्हिप, विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग के निर्देश। बीएसपी विधायकों को जारी किया व्हिप, विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग के निर्देश। राजस्थान में बीएसपी के निर्वाचित हुए थे 6 विधायक, लेकिन सभी ने बीएसपी छोड़ कर ली थी कांग्रेस ज्वाइन। छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीएसपी विधायकों को जारी किया व्हिप, विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग के निर्देश। राजस्थान में बीएसपी के निर्वाचित हुए थे 6 विधायक, लेकिन सभी ने बीएसपी छोड़कर कर ली कांग्रेस ज्वाइन। ऐसे में अब बीएसपी विधायकों को जारी किया गया व्हिप, विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग के निर्देश। तो राजस्थान में बीएसपी के निर्वाचित हुए थे 6 विधायक, चुनाव के जब परिणाम आए थे तो, लेकिन उसके बाद सभी ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जिसको बड़ी सफलता के तौर पर जरूर देखा गया था। लेकिन अब क्योंकि पल पल राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और उसमें ये डेवलपमेंट जरूर है। बीएसपी विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग के निर्देश। राजस्थान में बीएसपी के निर्वाचित हुए थे 6 विधायक, लेकिन सभी ने बीएसपी छोड़कर कर ली कांग्रेस ज्वाइन। ऐसे में यह खबर अपने आप में काफी बड़ी, बीएसपी विधायकों को जारी किया व्हिप। देखिए, राजस्थान में बहुत कुछ बदल रहा है, जो राजनीति है उसमें भी उठापटक का दौर सा चल रहा है। हालांकि आज बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की कोरोना को लेकर, जिसमें उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए और मंत्री रघु शर्मा ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन उन सब के बीच अब ये एक राजनीतिक गलियारे से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि बीएसपी विधायकों को व्हिप जारी किया गया, जहां पर विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में बीएसपी के निर्वाचित हुए थे 6 विधायक, लेकिन सभी ने बीएसपी छोड़कर कर ली कांग्रेस ज्वाइन और अब सभी ने यही कहा था कि वो कांग्रेस के साथ है। बहरहाल अब इसके क्या मायने होंगे और किस तरीके से ये अब, क्योंकि देखिए जो वोटों और जो सीटों का गणित है वो बहुत ही ज्यादा सधा हुआ है। एक भी विधायक अगर 19-20 हो तो बहुत कुछ बदल सकता है राजस्थान की राजनीति में। ये बात हर पार्टी जानती है, ये बात हर दल जानती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, और बहुमत है तभी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नजर आती है कि खुद राजभवन पहुंच जाते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। योगेश जी, ये बड़ी डेवलपमेंट नजर आ रही है, जिन बीएसपी विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी अब व्हिप जारी किया गया और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करे। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या असर पड़ेगा योगेश जी इसका फिलहाल जो राजनीतिक सिनेरियो बना हुआ है उसमें? खुशबू, पूरा परिदृश्य चेंज करने की कोशिश बीएसपी कर रही है और बीएसपी के मंसूबे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं वो बिल्कुल अडिग है और उनका फैसला पहले ही हो चुका था। वो अशोक गहलोत के साथ हैं और उन्होंने निर्णय किया था। राजेंद्र गुड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और आज भी अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। एक और लाखन सिंह मीणा जो बसपा विधायक दल के नेता रहे, उनकी अगुवाई में बसपा के 6 विधायक, जिनमें राजेंद्र गुड़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप यादव, दीपचंद खैरिया, वाजिब अली, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के तहत ही आज एक कांग्रेस के विधायक दल के सदस्य के तौर पर कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या विधानसभा में इजाफा हो गया और उसी के अनुरूप स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इनके विलय को अनुमति दी। अब विरोध हो रहा है। सतीश मिश्रा व्हीप की बात करें तो व्हीप इन पे कैसे लागू होगा? जब विधायक दल का विलय हो चुका है तो व्हीप का मानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले जब गहलोत सरकार थी। योगेश जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो इस बीच जो बीएसपी नेता है सतीश मिश्रा, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनाते और उसके बाद फिर आगे का विश्लेषण आपके साथ। राजस्थान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने आज हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी उसके तहत में हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से
और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है, और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे विप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है, अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए आपको हमारी विप से बाध्य होना पड़ेगा। और हमने उसमें एक विप भी जारी कर दी है, विप हमने इनक्लोज किए, उसमें विप जारी किए। विप में हमने ये कहा है कि अगर वहाँ पर असेंबली में कोई भी वहाँ पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या और कोई भी मैटर होता है तो असेंबली सेशन बुला करके तो उसमें आप जो हैं किसी भी तरीके से आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आपने ये बात सुनी और हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अदिति, सियासी संग्राम में ये एक नया पेंच आ गया है और अब बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी किया है। साफ कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मतलब कि बसपा का विलय नहीं हुआ है कांग्रेस में, मतलब जो विधायक है अब उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास अदिति, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जो पूरी कहानी है राजस्थान की, जिसमें गहलोत सरकार बचा रही है और सचिन पायलट सरकार जो है कह रहे हैं कि गहलोत अल्पमत में है, ये पूरा जो है और जिसमें भाजपा का भी रोल नजर आ रहा है, ये पूरी कहानी बसपा से शुरू हुई। एक दिन अचानक रात को बसपा के 6 विधायक, पूरी की पूरी पार्टी, पूरे विधायक दल के नेता शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि गहलोत सरकार के पास केवल 99-100 लोग होते हैं, तो उसमें 6 बसपा विधायकों के आने से सरकार को ताकत मिली और उसके बाद स्थिरता आई। तो वो पहला स्टेप था बसपा का लेकर। और जब चाहे फिर वो सचिन पायलट हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिसको भी ये नजर आया कि कैसे सरकार को अस्थिर किया जाए, उसमें उन्होंने लीगली, भारतीय जनता पार्टी ने भी लीगली जो सबसे पहला स्टेप उठाया था वो बसपा के विधायकों की ज्वाइनिंग को लेकर सवाल था और उस पर कोर्ट में मैटर भी शुरू किया था। भाजपा के विधायकों ने इस पर पूरी स्टडी करी थी कि किस तरीके से एक साथ 6 लोग आए। अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ विधायक वाजिब अली साहब जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। वाजिब अली जी, एक बड़ी मुश्किल आती हुई, क्योंकि अब आप लोगों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करें, क्योंकि कांग्रेस में मर्ज नहीं हुई है पार्टी, ये कहा गया है जी। ये बीएसपी पार्टी की तरफ से ये व्हिप जारी हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा है जी। लेकिन जो मर्जर था वो अप्रूव हो चुका है और हम ऑफिशियली अभी कांग्रेस एमएलएज हैं, तो हम पे वो व्हिप लागू नहीं होता है। अगर उन्हें मर्जर पे कोई सवाल है तो उसके लिए प्रोसीजर है, वो याचिका लगाएं, वो या फिर और कोई रास्ते अपनाएं, तो उसका डिसीजन हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ वी आर कांग्रेस एमएलएज। वाजिब अली, आपको लगता है कि इससे मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो एक विधायक बहुत महत्वपूर्ण है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास इसका कोई उद्देश्य है, क्योंकि जब जिस पार्टी में आप हो ही नहीं तो उस पार्टी का व्हिप आप पे कैसे लागू होगा। और 1.5 साल से तो इनको कोई व्हिप कभी भी किसी व्हिप की याद नहीं आई। तो ये क्योंकि बीएसपी भी बीजेपी के दबाव में ही काम कर रही है, तो ये सिर्फ परेशान करने के लिए या फिर कोई न्यूज बनाने के लिए या कोई हलचल पैदा करने के लिए इनका कोई प्रयास है, लेकिन इस ग्राउंड रियलिटी पे मुझे लगता नहीं इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। वाजिब अली साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जाया जा सकता है, मतलब ये कानूनी पेचीदगी और बढ़ सकती है, जैसे कि अभी फिलहाल सारे मामले जो हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो स्वतंत्र है अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए। और मर्जर हुआ है, लॉफुली हुआ है, हमने भी एक्सपर्ट्स की राय ली है, तो कहीं इसमें कहीं कोई वैसा दम नहीं है। 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही मर्जर हुआ है, सब कुछ नियम के तहत हुआ है, तो इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आप लोगों को किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ऐसा आप कह रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इससे फिलहाल पार्टी? जी हम बिल्कुल मानते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट में या कहीं और ही जाएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, तो कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है वाजिब अली साहब, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब बेफालतू की बातें निकाल के कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के प्रेशर में आके ये सब कदम उठा रही है। नहीं तो इस बात में अगर कोई दम होता तो वो 1.5 साल, इन बात 1 साल हो गया मर्जर हुए ऑलमोस्ट,
तब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल वाजी अली साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जैसे कि राजभवन भी गए थे और वहां पर भी उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अगर विधानसभा सत्र बुला रहे हैं मतलब साफ है कि हमारे पास बहुमत है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही बताती है कि उनके पास बहुमत है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के दाव पेच होंगे तो मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिख रही है वाजी अली साहब। ये सब कुछ बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि साहब मेरे पास बहुमत है, हमें आप सत्र बुलाने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये सारा प्रकरण चल रहा है वो दुनिया भी समझ चुकी है कि एक चलती हुई सरकार को जो कोरोना पैंडेमिक के अंदर इतना अच्छा काम जिसने किया, आम लोगों तक राहत पहले भी पहुंचाई, अब भी पहुंचाई जा रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, भिलवाड़े मॉडल की पूरी दुनिया में तारीफ हुई, मोदी जी ने खुद ने तारीफ की। तो एक इतनी अच्छी सरकार, चलती हुई सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश हो रही है, जनता देख रही है और जनता डेफिनेटली आने वाले वक्त में उनको जवाब देगी इस बात का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजी अली साहब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ राजेंद्र गुढ़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। राजेंद्र गुढ़ा साहब, ये कहा जा रहा है कि पार्टी का विलय नहीं हुआ है कांग्रेस में और अब व्हिप दे दिया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस पे जो व्हिप आया है। देखिए, ये विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर बसपा के 6 के 6 विधायकों ने विलय कर दिया और राष्ट्रवादी वाली कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है और यदि विधानसभा में चल रहा है, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सर इस पे कोई रिएक्शन तो जरूर देंगे कि आप तमाम जो राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं गुढ़ा साहब, उसके बीच ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब मामला हाई कोर्ट में और विधानसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मैम, आप समझते हो, आपको धन्यवाद, आपने फोन किया और जब उचित समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा गुढ़ा साहब, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जो है वो लगातार सरकार बचाने की कोशिश में है, कवायद में वो लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है, और जब अब ये लेटर सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं किस तरीके से रिएक्शन सामने आएगा? क्या मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं गुढ़ा साहब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको बताऊं, ये पूरे के पूरे दल ने मर्ज किया है, पूरे के पूरे दल ने, और इसके अंदर जो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो विधानसभा स्पीकर के और हाई कोर्ट के अंदर चल रही है, तो इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राजेंद्र गुढ़ा साहब बहुत ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लगातार जो है हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी भी और अदिति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट जरूर रहा है।